अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लिमिट के एग्जांपल्स में से हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसका आंसर एक्सपोनेंट आता है। ठीक है, सो ये जो है वो कैलकुलेटेड है कि ये दिस वन इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट। ठीक है, इसकी हेल्प से हम दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप बोलोगे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमारे पास इसके अंदर तो 2 है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि आप क्या करोगे कि अगर आप यहाँ पर ये x है ना, अगर यहाँ पर 2 और 1/2 ले लो, मल्टीप्लाई करवा दो, तो कोई प्रॉब्लम है? ये है तो वही चीज़ है, कैंसिल होके वही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो आप ये काम कर लो। जब आप ये काम करोगे तो 2x पावर है और नीचे 2x है ना, ये पूरी की पूरी ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, और क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है रूट एक्स, बेसिकली रूट एक्स ना, ये रूट है ना 1/2, बेसिकली रूट का ही है, तो कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट अंदर चले जाएगी। लिमिट जब अंदर चले जाएगी तो ये पूरा का पूरा ई के इक्वल हो जाएगा, और जो है बाहर का हाफ, मतलब बाहर की पावर हाफ है। ठीक है, तो इट विल बिकम दिस। ठीक है, एक तो तरीका ये है, और भी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, 1/-x है बेसिकली, सो आप इसको 1/this वन कर दोगे तो ये हो जाएगा बिल्कुल इस जैसा, ऐसे ही है। और लिमिट जो है वो नीचे जब अप्लाई होगी तो वो नीचे एक्सपोनेंट आ जाएगा, विच इज़ 1/e, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और भी क्वेश्चन ये है कि अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, इसका जो एलसीएम है वो ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा, और ये पूरा इक्वल है ई के। ठीक है, वही करना, उसी को यूज़ है आपने। ठीक है, इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर सिर्फ आपको ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो 2 को बाहर ले जाओ। ठीक है, बाकी ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंट है, यहाँ पर ई आ गया और बाहर 2। अच्छा, अब जो है, अच्छा ये मैंने दोनों यहाँ पे कर लिए हैं। यस, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास इसके अंदर आप मान लो कि x इज़ इक्वल टू 2t है। ठीक है, मतलब कि आप रिप्लेस करवाना चाह रहे हो और रिप्लेस कर सकते हो। तो x इज़ इक्वल टू 2x, आपने 2t ले लिया। ठीक है, तो x की जगह आप 2t लिख लोगे। आपको बेसिकली ये वो रखना होता है कि जिससे आपकी वो वाली फॉर्म बन जाए, ये वाली फॉर्म बन जाए। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे 2t रखोगे तो बेसिकली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t आ जाएगा, ये वाली फॉर्म बन जाएगी बेसिकली। और यहाँ पर ये जो है 2t जो है, आप बस 2 बाहर ले जाओगे, अंदर t रख दोगे, और एक्सपोनेंट ये सॉरी लिमिट भी आपको तंग नहीं कर रही, मतलब कि लिमिट अप्रोचेस जो भी है, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ही रहेगी। ठीक है, 2t जो है वो यही बन जाएगा। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई, और फिर जब ये चीज़ बन गई तो एक्सपोनेंट की पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को क्विज़ में कि इस तरीके से दिया था। अब इस तरीके से तो आप खैर, मतलब ये तो आप बेसिकली रिप्लेसमेंट ही करवा लोगे, आराम से हो जाएगा। बाहर जो है वो पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, सो 10 बन जाएगा, ई की पावर 10 हो गई। ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको अभी जो सबसे पहले क्वेश्चन करवाया था उससे सिमिलर है। देखें, बस यहाँ पे 5 है, बाकी सब कुछ सेम है। देखें, ठीक है, बस यहाँ पे 5 है। तो इसके बेसिकली 2 तरीके हैं। एक तो वही जो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करके बताया, ठीक है, और एक ये कि आप रिप्लेसमेंट भी करवा सकते हो। ठीक है, एक ये मैंने रिप्लेसमेंट की हुई है कि मतलब n को x/2 ले लो। ठीक है, तो वो कैंसिल कर देगा, आपके पास बच जाएगा अंदर 1/x। ठीक है, और फिर बाद में इसको बेसिकली अच्छा, बाहर आपका 5/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप n यहाँ पे भी पुट करोगे। ठीक है, तो 5/2 आ जाएगा, अंदर आपका पूरा ई बन रहा है, तो ई की पावर 5/2 आ जाएगा। और जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था उसके तरीके से करना चाहते हो तो फिर इसमें आपको बेसिकली 2n है ना नीचे, तो आपको यहाँ पर भी पावर में भी 2n चाहिए। तो जस्ट आपने 2 और मल्टीप्लाई पे 1/2 जो है करना है, मतलब कि 2/2, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई पे 1/2 करना है बेसिकली, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब ये पूरी चीज़ जो है वो ई के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ई के इक्वल आ जाएगी, बाहर 5/2 है, तो दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, दोनों तरीक़ों से।
तो ये बेसिकली ये सारे ये जो एक्सपोनेंट वाले जितने भी लिमिट के क्वेश्चंस थे उनमें से मैंने ये सारे निकाले। अच्छा, एक और चीज़ होती है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन के x अप्रोचेस टू 0 1 + x 1/this। इसको सॉल्व करोगे ना, इसको, ये भी बेसिकली e के इक्वल है, ठीक है। कैसे, इसको भी करते हैं, ठीक है। x को हम ले लेते हैं 1/x, ठीक है, रिप्लेस कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो आप 1/t ले लो, कहीं x वैक्स में कंफ्यूज ना हो जाओ ना, तो 1/t ले लो, और यहाँ पर भी आप 1/t ले लोगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा, ये t इधर उधर होगा तो बेसिकली लिमिट, इसका मतलब इधर उधर नहीं होना होता। अगर 1/t 0 को अप्रोच करेगा तो t जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो t जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, एंड ये जो है वो ये है, ठीक है। 1/t जो है वो t ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा, तो ये पूरा का पूरा इक्वल है e के, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। और भी अगर आप लोगों को इधर उधर से मिले तो मतलब करना आपने वही काम है, ठीक है। दैट्स इट।